हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज हम थोड़ा सा एक वीडियो पोस्ट करने का है, क्योंकि कल पोस्ट नहीं कर पाए थे और मैसेजेस भी आए थे। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, पर मैं ऐसे कार्ड्स लेती नहीं हूँ, मैं पिक करती हूँ। तो मैं पिक करूँगी कार्ड्स को। आज मैसेजेस भी आए हैं, डाउनलोड मैसेजेस, वो मैंने लिख लिए हैं। नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो भी बताऊंगी। और अभी कार्ड पिक कर रही हूँ। ओ, कार्ड एक आया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई 25 इयर्स की कोई लेडी जो है, वो शायद आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि मैं 2 दिन से सुन रही हूँ वेडिंग 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 वर्ड्स जो हैं। मैं किसी को भी मैसेज करती हूँ तो कुछ वेडिंग का वर्ड ज़रूर आता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसमें पी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका नाम पी से हो, या जिससे वेडिंग होगी हो सकता है वो पी से हो। तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं इससे। ये कुछ पीछे देख रहा है, इसके हाथ में स्वॉर्ड है और पीछे देख रहा है। इसका मतलब कि कुछ मिसिंग है इसकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको मालूम नहीं है। और ये पीछे देख रहा है। मैं थोड़ा सा एक बारी कंफर्म कर लूँ। ये बहुत ही बहादुर इंसान है, लेकिन इससे भी कुछ छुपा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें उसको मालूम नहीं है। और अर्थ साइन है, बहादुर है, बहुत बहुत बहादुर है। और हो सकता है स्पाई कर रहा हो, इसको कुछ चीज़ें मालूम नहीं हैं और ये स्पाई कर रहा हो सकता है घोस्ट कर रहा हो, स्टॉक कर रहा हो आपकी प्रोफाइल वगैरह ऑनलाइन में। हो सकता है कि स्टॉक वगैरह कर रहा हो, या वो कर रही हो आपकी प्रोफाइल में। बहुत ही डिप्लोमेटिक है, मतलब किसी से हेल्प नहीं लेना चाहेगा, ना लेने चाहेगी। हेल्प नहीं लेगी, खुद से ही अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें मालूम करनी है। एकदम ट्रू रहना है, और जो चीज़ें पता नहीं है उसके बारे में पता लगाना है, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग पता लगाना है, ऑनेस्टली पता लगाना है। कोई ऐसा इंसान जो सोचता है कि मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ, परसिस्टेंट जो है अपने वर्क में, कि हाँ हम कर सकते हैं। अब ये नाम जो है, पी से कुछ पारुल आ रहा है दिमाग में,
पारुल, पूजा, पुनीता, प्रियंक, प्रियंका। ये इंस्टेंट एकदम दिमाग में वर्ड्स आए हैं, नाम आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और काफ़ी चीज़ें जो हैं इसको अभी मालूम करनी है, लेकिन ये खुद से ही मालूम करेगा या करेगी। और बिल्कुल स्टेबल होके पता करना है, इंडिपेंडेंटली मालूम करना है, लेकिन मालूम ज़रूर करना है। जो मिसिंग है वही मालूम करना है। आगे बढ़ नहीं पा रहे जब तक कि मतलब बैक साइड में क्या हुआ है, क्या है, सब मालूम ना कर लें जब तक, तब तक तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे होता है ना कि आप लोग जैसे अपना आगे बढ़ते हैं और आपको लगता है कि अरे कुछ मिसिंग है। जैसे रूम से आप जब कहीं स्ट्रेंज जगह से आप वहीं कहीं बाहर निकलते हैं रूम से, तो आप एक बारी पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। या जैसे आपको हॉस्टल वगैरह में है, या आपको जैसे कहीं और नई जगह पे जाना है, तो आप सोचते हैं कि हमने सब कुछ तो पैक कर लिया है, लेकिन कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ मिसिंग तो नहीं है। एग्जामिनेशन जब आप दे रहे होते हैं तो एक बारी क्वेश्चन पेपर को भी आप सारा मैच कर लेते हैं ना कि कुछ रह तो नहीं गया। उसी तरीके से ये भी है कि इसमें जो पता लगा रहे कि ये आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि पीछे का श्योर ना हो जाए कि कुछ रह तो नहीं गया। सब कुछ पता कर लिया है ना हमने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिडन है। अब जैसे वेडिंग का जैसे मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, तो जैसे होता है ना कि आप आगे फंक्शन कैसे करो जब तक कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं कुछ कुछ नेगेटिव तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कोई बात हम लोग से छिपी हुई हो, तो एक बारी चलो और पता कर लेते हैं। या जैसे शादी की भी तैयारी आप लोग करते हैं, तो एक बारी आप लोग सारा चेक कर लेते हैं कि भी जैसे गेस्ट लिस्ट होती है तो उसमें आप पता कर लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गया। हम हर काम में हम लोग एक बारी चेक जरूर करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमको वेडिंग का बार बार सुनाई दे रहा है, तो उसी तरीके से ये भी जो है रिलेशनशिप्स वगैरह में ये पता लगाना है कि आगे कैसे बढ़े। हम पीछे पहले सारा देख लें कि हमको सब मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया। और अगर हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव उसमें देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि ये टू फेस्ड हो, जो कि हर तरफ से खुद का फ़ायदा देखना हो। लेकिन रिलेशनशिप्स में ये चीज़ हम लोग नहीं देख सकते, और लाइफ में भी हम लोग ये चीज़ नहीं देख सकते। नेगेटिव तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग जैसे रोड क्रॉस कर रहे होते तो हम लोग दोनों तरफ देख रोड क्रॉस करते हैं। चलना होता है तो ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, कहीं पत्थर से ना टकरा जाए, कहीं कुछ सीधे सब ठीक है तो हम लोग चलते हैं। तो अगर हम लोग टू फेस्ड हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, तो उनके साथ हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, या आप ठीक से बात करना नहीं पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप हाय हेलो रखते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो इसको टू फेस्ड हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसको ये बोलेंगे कि हमने सामने वाले के हिसाब से बात करी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। आजकल के ज़माने में तो ऐसे ही है, आपसे कोई बात कर रहा है तो आप करिए, कोई नई बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, हेलो कर रहा है तो आप हेलो करिए, हेलो हाउ आर यू, इतना ठीक चलता है। अगर कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है उससे बात करने के लिए, और आपको लगता है कि सामने वाला भी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आप उससे बात करिए अपना आराम से। तो आज का तो ये कार्ड आया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी जो मैसेजेस आए हैं वो देख लेते हैं। मैसेजेस जो हैं यू हेल्प मी हील टू द फुलेस्ट, आई लव्ड इट। आपने किसी की हेल्प करी होगी, फ्रेंडशिप में या रिलेटिव्स में या कज़न्स में, सिबलिंग्स में, किसी की हेल्प करी होगी, किसी को हील किया होगा,
किसी को अच्छे सजेशंस दिए होंगे जिससे उनका काम शुरू हुआ, तो उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू टॉक टू यू। कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को आपके लायक बना रहा है। कोई कभी कभी ऐसे होता है ना कि दो लोग अलग तरह के होते हैं। कोई जैसे लेडीज़ होती हैं, उनको दो तीन लेडीज़ होती हैं, उनको कुछ अपना अलग बात करना, और एक लेडी होती है वो बात तो करना चाहती है पर उसके बाद बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही, जैसे कि उनके जो शौक़ हैं वो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज, या चुपचाप जैसे वहाँ पे खड़े हो गए तो पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उनको मिल जाती कि वो कैसी बात पसंद करते हैं, क्या है, फिर उसके बारे में रिसर्च करना थोड़ा सा, ताकि वो उनके साथ खड़े होकर बात कर सके। या जैसे कहीं पर दो लोग जॉब कर रहे हैं और किसी को जॉब चाहिए, तो वो सामने उनके बात करेगा कि भी कैसे क्या कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, कैसे आप सामने वाले की बात सुन के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत समझदारी की बात होती है। और नेक्स्ट है, प्लीज़ अनब्लॉक मी फ्रॉम फेसबुक, आई विल नेवर टॉक अबाउट नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ। अच्छा, हो सकता है कि जब आप परेशान हो तो आपको किसी ने बात करी हो आपके नेगेटिविटी के बारे में, कि अरे आपके घर में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं। लेकिन जब कोई इंसान परेशान होता है ना, और सामने वाला उसको ऐसे बोलता है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है, तो जिसके घर में बुरा हो रहा होता है ना, उसको बहुत इरिटेटिंग लगती है ये चीज़ें, कि भाई आपको क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हम क्या झेल रहे हैं, ये सब तो आपको नहीं मालूम है ना। तो अगर आप हील नहीं कर सकते, अच्छे वर्ड्स नहीं बोल सकते, तो आप ये सब क्यों बोलें। तो ये सब किसी ने बोला होगा इस तरीके से, तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया होगा। तो वो इंसान जो है वो आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, तो आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, अनब्लॉक कर दीजिए। और वो बोल रही हैं या बोल रहे हैं कि हम आपसे नेगेटिव बात कभी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू सी यू प्रॉस्पर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। तो अब उनको ये लग रहा होगा कि भी आपने अनब्लॉक करोगे तो कुछ उनको अच्छा तो लगेगा कि आपने अनब्लॉक किया उनकी बात सुन के। तो अब वो ये उनके मन में है कि अगर ये हमको अनब्लॉक कर देते हैं तो हम इनको हेल्प करेंगे, आगे तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, प्रॉस्पर करेंगे। आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मतलब कि वो आपको हेल्प भी करेंगे। और नेक्स्ट है, समवन इन माई लाइफ इज़ प्लेइंग गेम्स, लेट मी रिजॉल्व इट। कोई मेरी लाइफ में गेम्स खेल रहा है, जैसे होते हैं ना माइंड गेम्स बोलते हैं लोग, तो लेट मी रिजॉल्व इट, मतलब जब आपको पता हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कुछ सोच सोच के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और गेम्स खेल रहा है, और आपके कुछ भी कहने पर वो आगे से पलट के नेगेटिव बोल दे कुछ, या आपके घर में किसी को कुछ ऐसा बोल दे कि अरे इसने तो ऐसे बोला था, वैसे बोला था, तो वो बात बहुत गलत हो जाती है। ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। लेकिन ये है कि ये कोशिश इनकी पूरी रहती है कि दूसरे का घर ख़राब करना है। तो इसलिए आपको अपने और अपने घर वालों पे विश्वास रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और भगवान की पूजा करना चाहिए। और तो ये पर्सन ये जो कह रहा है, जिसने ये लिखा है कि समवन इन माई लाइफ इज़ प्लेइंग गेम्स, लेट मी रिजॉल्व इट, जिसके दिमाग में ये है, जो ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है या चाहती है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई गेम्स प्ले कर रहा है जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ है, तो मुझे ये रिजॉल्व कर लेने दो, फिर हम बात अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो अब कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आए थे ये स्टडी के टाइम पे। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं HMPRUBGJS। अब ये एच से हैप्पी न्यू ईयर भी कुछ ऐसे शॉर्ट में हो सकता है। एम जो है वो नाम भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है। पी जो है ये भी प्लीज़ भी हो सकता है कोई बात करना चाह रहा हो। आर जो है रिलेशनशिप है। यू जो है हो सकता है कोई आपसे बात करना चाह रहा हो।
और या आप उनसे बात करना चाह रहे हो। बी, सिटी भी हो सकती है और नाम भी हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है। जी, हो सकता है कि जी से कोई नेम हो, मंथ तो कोई हो नहीं सकता। जे, मंथ हो सकता है जनवरी, जून। हो सकता है इस मंथ में कोई आपसे कांटेक्ट करे या बात करे, या हो सकता है आप उनको बाय द टाइम आप उनको अनब्लॉक करो जनवरी में। और एस, ये वीकडेज भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है। ओके, अच्छा, जो एम है वो मार्स भी हो सकता है, क्योंकि 2025 जो है वो मार्स है, मंगल। तो मंगल जो है वो हनुमान जी का है। तो नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ ये चीज़ लिखी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि 2025 जो है वो हनुमान जी का आप जितनी पूजा करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। सवेरे और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिए। आपका सारा दिन कहाँ जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और अच्छा ही होगा। और थैंक यू ज़रूर दिया करिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए सबको। अपने मन में जैसे प्रे करे 2 मिनट कि गॉड को ग्रैटिट्यूड दिया, जो जिनसे आपने कुछ भी सीखा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उनको भी ग्रैटिट्यूड दिया, या जिनकी वजह से आप स्ट्रांग हुए या आपकी आंखें खुल गई कि अरे वो बंदा तो ऐसा है, तो उसको भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। मन में सबको ग्रैटिट्यूड दे के सोइए और ये भी बोलिए कि मेरा कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आप देखना धीरे धीरे करके आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ओ गॉड, ये सब्जी वाले पीछे, कोई बात नहीं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो नंबर्स आए हैं वो हैं हम कह रहे हैं ना, जैसे वेडिंग का मुझे सुनाई दे रहा है, उप्स, जैसे वेडिंग का मुझे सुनाई दे रहा है, तो ये नंबर आया है 15। अब 15 तो कोई मंथ होता नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है, डेट हो सकती है, ये डेट हो सकती है 15, 12। अब 12 ये दिसंबर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, 15 भी वीक भी हो सकता है, 12 तो मंथ, ये दिसंबर, या डेट हो सकता है 12 दिसंबर को किसी की शादी तय हुई हो, या शादी हुई हो, या बर्थडे हो, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक किसी की शादी तय हो जाए, दिसंबर 12। वेरी नाइस। नेक्स्ट नंबर है 11 नवंबर। 11 तो बहुत लोगों को दिखता है, बहुत अच्छा नंबर है। 11 नवंबर है तो हो सकता है आपका बर्थडे हो, या 11 नवंबर के आसपास आपकी शादी तय हो जाए, या बर्थडे होता हो उसका। स्कॉर्पियो साइन, ओके। 11th वीक भी हो सकता है, कुछ बर्थडे हो या कुछ खास इन्फॉर्मेशन हो इस दिन आपको मिल जाए 11th को, कोई भी मंथ की 11th को। सेकंड 2 फेब, या जैन के सेकंड वीक, या आपका बर्थडे हो 2 जैन को, कुछ ऐसा हो सकता है। या 2 फेब को, 2 को शादी वादी का तय हो जाए ऑल ऑफ अ सडन। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप लोग सोचते रह जाते हैं कि कैसे आगे बढ़े, क्या है, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, आगे कैसे बढ़े, कोई रिश्ता विश्ता भी नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसे होता है कि एकदम से रिश्ता मिल भी जाता है और एकदम से झट मंगनी पट गया, वो भी हो जाता है।
तो हो सकता है कि फरवरी में ये हो जाए। चलो, हाँ मुझे पता है आप ये कह रहे होंगे तो आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच, बट आई डोंट लाइक घी शक्कर। थैंक यू एनीवेज। ओके, सेकंड हो गया। अब ये नेक्स्ट है 9। 9 इज अ नाइस नंबर, यूनिवर्स नंबर है, डिवाइन नंबर है। 9th मंथ भी हो सकता है, 9th वीक भी हो सकता है, 9th डेट भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि फरवरी जैसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है तो 9 फेब को शादी हो आपकी, या कोई फंक्शन हो, या आपके फंक्शन स्टार्ट हो जाएं, ये भी हो सकता है। 9th वीक भी हो सकता है। अच्छा होता है 9 नंबर। सितंबर में हो सकता है आपका बर्थडे हो, 9 सितंबर। वैसे मेरी मॉम का बर्थडे 10 सितंबर है, बट वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं 10th को, भगवान से प्रे करते हैं, फ्लावर्स का केक बनाते हैं, दिया रखते हैं। ठीक है, तो ये है आज की आपकी रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, और 31 दिसंबर को प्रे ज़रूर करिएगा कि ये साल हमारा बहुत अच्छा गया है, और हमें पता है कि हमारा नया साल भी बहुत अच्छा जाएगा। प्रे करिए, जितना प्रे करेंगे उतना अच्छा है। प्रे करने से आपका मन भी हल्का होता है और लाइफ भी अच्छी जाती है। ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़रूरी होता है। सवेरे बोला करिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, और भगवान को सबको थैंक यू बोलिए कि हमारे पास जो भी है बहुत अच्छा है। आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोला करिए कि आपने जो भी कुछ किया हमारे घर के लिए, आपने अपने घर में, ये घर में सब कुछ जैसे बनाया है, सब कुछ जो है बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, और हम इसको ऐसे ही बना के रखेंगे। और रात को फिर बोला करिए कि हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, और एंसेस्टर्स को, डिवाइन सोल, सबको थैंक यू बोलिएगा। और अगर आपको ये चैनल हमारा अच्छा लगता हो तो डिवाइन सोल 247 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भी लोगों को ज्वाइन करवाइए ये चैनल। इसमें ये एक चैनल नहीं है एक्चुअली, ये इंस्पायरिंग एक तरह से आप कह सकते हो सेंटर है, जहाँ पे हम आपको इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलते हैं। इंस्पायरिंग जो होता है ना, इंस्पायर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आपके सिर्फ वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड्स आपके किसी की लाइफ में कमाल कर सकते हैं। जैसे वो होता है ना कि कौन सी जगह थी जहाँ पे जैसे आप किसी पेड़ को खड़े होके गाली दो तो वो पेड़ जो है सड़ जाता है, लेकिन आप यही अपने किसी दोस्त को सिर्फ इंस्पायरिंग वर्ड्स भी बोलो ना, भले ही आप हेल्प नहीं कर सकते उसको, लेकिन अगर इंस्पायरिंग वर्ड्स भी बोलो ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आपका दोस्त भी, क्योंकि वो जो आप इंस्पायरिंग वर्ड्स उसको बोलोगे ना, वो घूम फिर के आप ही के पास आएंगे, और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट करे हैं इसमें, कि अगर आपको किसी में से कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना हो, जैसे स्पाइसेस का, हर्बल सोप्स का, चॉकलेट्स, स्पॉन्ज केक्स हैं, या बस यही चीज़ें हैं, हैम्पर्स हैं, तो अगर आपको इनका कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आप बिज़नेस स्टार्ट करिए। आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप स्टार्ट कीजिए बिज़नेस, हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। आपके जो ऑर्डर्स हैं वो हम बना के भिजवाएंगे आपके नाम से, और जो स्टिकर है उसमें आपका नाम लिख देंगे, और बाकी डिटेल्स तो हम लोग बात कर सकते हैं बाद में। और एड्रेस वगैरह जो है आपको अच्छे से देना पड़ेगा कस्टमर से लेके, वो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, पहले आप अपने फैमिली से ऑर्डर्स लीजिए, आस पड़ोस से लीजिए, और फिर हम आपको फिर बताएंगे कैसे आगे क्या, जब तक कि आप बहुत अच्छे से आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। उसके बाद फिर जब आप अच्छे से बिज़नेस सीख जाएं और बहुत अच्छे से काम करने लग जाएं, तब तक हम आपको सिखा भी देंगे। आप चाहो तो कहीं से भी सीख सकते हो, या हमारे सिखाने के 1000 रुपीज़ है ओनली। हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, सब सामान भी देंगे,
किट भी देंगे, स्टिकर्स भी देंगे, सब देंगे। आप जो भी नाम डिसाइड करेंगे प्रिंट करवा के देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।